हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। और आज हम लोग जॉब एनालिसिस का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम मेथड्स एंड मॉडल्स डिस्कस करेंगे। तो जॉब एनालिसिस के मेथड्स कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं जॉब एनालिसिस के। कोशिश मैंने की है कि जो मॉडल्स भी दिए गए हैं वो मॉडल्स भी इसमें ऐड ऑन कर दिए, क्योंकि कई जगह आपको केवल जॉब एनालिसिस के 3 ही मेथड दिए गए थे, कहीं पर मॉडल्स को भी मेथड्स के में ही कंसिडर किया गया था। तो ओवरऑल मैंने सब चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो अगर हम जॉब एनालिसिस के मेथड्स की बात करते हैं तो ये आपके पास ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, एक क्वेश्चन आयर मेथड होता है, लॉग रिकॉर्ड मेथड्स होता है, इंटरव्यू मेथड है, PAQ मॉडल दैट मीन्स पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन आयर मॉडल, FJA मॉडल दैट इज़ फंक्शनल जॉब एनालिसिस मॉडल, FJAS दैट इज़ फ्लेशमैन जॉब एनालिसिस सिस्टम मॉडल एंड कॉम्पिटेंसी मॉडल। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने लास्ट पेपर्स में भी ऑब्जर्व किए हैं, जो क्वेश्चन जो UGC नेट ने इसमें से मॉडल्स में से भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मेजरली अगर आपको जॉब एनालिसिस के मेथड्स मिलते हैं तो वो शुरू के 3-4 मेथड्स मिलते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चन आयर, लॉग और इंटरव्यू। बट उसके अलावा PAQ, FJA, FJAS एंड कॉम्पिटेंसी मॉडल, ये आपके लेटेस्ट टेक्निक्स भी बोल सकते हैं इसको, और टूल्स भी बोल सकते हैं जॉब एनालिसिस के, जो कंसिडर किए जाते हैं जॉब को डेटा कलेक्ट करने में और जॉब को स्टडी करने के लिए। तो पहले मेथड जो आपके पास है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? ऑब्जर्वेशन नाम से ही पता चल रहा है कि आप इसमें जो भी जॉब एनालिस्ट होते हैं, जो जॉब को स्टडी करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली एम्प्लॉय के वर्क को, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी वो टास्क परफॉर्म करते हैं, जो भी वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं और जो वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। दैट मीन्स एम्प्लॉय से रिलेटेड हर एक चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली उस जो जॉब एनालिस्ट होते हैं, जो जॉब को स्टडी कर रहे होते हैं, वो वर्क प्लेस पे देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ किस तरीके से काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय के काम करने की तरीका कैसा है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और कौन कौन सी ड्यूटीज़ को वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल एम्प्लॉयज़ की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, और जो वो काम नहीं कर रहे होते हैं उन सब चीज़ों को भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना डेटा कलेक्ट कर लेते हैं रिलेटेड टू जॉब। ऑब्जर्वेशन बेसिकली एक ऐसा मेथड है जॉब एनालिसिस का, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, एम्प्लॉयज़ के इवेंट को, एक्टिविटीज़ को, टास्क को, ड्यूटीज़ को और उनकी परफॉर्मेंसेस को। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाती हैं। ऑब्ज़र्व मतलब उसमें साइलेंटली आपको बताया नहीं जाता है, लेकिन जो भी जॉब एनालिस्ट होते हैं वो केवल आपको देख के केवल वो रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को, कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे काम कर रहे हो, आप कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, उन सब चीज़ों को डायरेक्टली वो आपको देख के उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। सेकेंड मेथड दैट इज़ क्वेश्चन आयर मेथड। क्वेश्चन आयर मतलब होता है अ सेट ऑफ क्वेश्चन, कि एक ऐसा फॉर्म होता है जिस फॉर्म में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं और उन क्वेश्चन को फिल करने के लिए एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। तो क्वेश्चन आयर मेथड में हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आयर बनाते हैं, मतलब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं रिलेटेड टू जॉब से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं, वो हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लिखते हैं और उनके ऑप्शंस भी देते हैं, और उसके बाद वो हम एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और एम्प्लॉयज़ को उसके बाद बोला जाता है कि आप इनको फिल करो, और उसके बाद जो डेटा हमारे पास इकट्ठा होता है हम उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके स्टडी करते हैं। तो जॉब एनालिसिस में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जॉब को स्टडी किया, और हमें जॉब स्टडी करना था तो हमने कैसे किया, क्वेश्चन आयर मेथड से। क्वेश्चन आयर मतलब हमने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाई रिलेटेड टू जॉब, और वो हमने एम्प्लॉयज़ को बांट दिए, और उसके बाद एम्प्लॉयज़ को बोला इसको फिल करो, एम्प्लॉयज़ ने उसको फिल किया, और फिल करने के बाद हमें वापस कर दिया। तो उसके बाद जो हमारे पास डेटा कलेक्ट होता है वो हमारे पास जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। ये बेसिकली हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम सेविंग तो नहीं होता, क्या टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आप नंबर ऑफ़ पीपल्स को उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो उसको फिल करते हैं, फिल करने के बाद वो आपको वापस करते हैं, कब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा इरेलीवेंट रह जाता है कहीं बार क्वेश्चन आयर मेथड। नेक्स्ट दैट इज़ इंटरव्यू मेथड। क्या होता है? इंटरव्यू मेथड होता है जिसमें अब डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन होता है।
अभी देखो ऑब्जर्वेशन में 1 to 1 इंटरेक्शन नहीं था, केवल जो एनालिस्ट था वही ऑब्जर्व कर रहा था। वो साइलेंटली भी ऑब्जर्व कर सकता है और बता के भी ऑब्जर्व कर सकता था। क्वेश्चन आयर में भी अभी 1 to 1 इंटरेक्शन नहीं हुआ था, केवल उसने क्वेश्चन आयर बनाया और एम्प्लॉयज़ को दे दिया। बट इंटरव्यू मेथड आपका 1 to 1 इंटरेक्शन होता है। इसमें हम जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। जो HR स्पेशलिस्ट होते हैं या जो भी जॉब एनालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जॉब साइट्स को विजिट्स करते हैं जहाँ पर काम चल रहा होता है और एम्प्लॉयज़ से उनकी जॉब के बारे में, जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके बारे में उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं। जो एक स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू फॉर्म होता है बेसिकली, उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस को नोट डाउन किया जाता है। एम्प्लॉय और जो उनके सुपरवाइज़र होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं और कंप्लीट जो जॉब होती है उसके बारे में समझते हैं, उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इंटरव्यू मेथड में अब यहाँ पर जो जॉब एनालिस्ट हुआ और जो जॉब कर रहा है एम्प्लॉय हुआ, वो दोनों के दोनों आपस में बातचीत करके उन सब चीज़ों को बताते हैं। मतलब यहाँ पर जो जॉब एनालिस्ट होता है वो हर टाइप की जॉब से रिलेटेड सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पूछता है। ये जॉब आप कितने टाइम में कंप्लीट करते हो, या आप कैसे क्या क्या परफॉर्म कर रहे होते हो, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती है, कौन सी मशीन्स आप रन करते हो, इसके लिए लेटेस्ट क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजीज़ कौन सी यूज़ हो रही हैं, क्वालिटी कैसे असेस करते हो। तो उनके काम से रिलेटेड हर टाइप की इन्फॉर्मेशन उनसे पूछी जाती है। नेक्स्ट दैट इज़ एम्प्लॉय डायरी या एम्प्लॉय लॉग रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। लॉग रिकॉर्ड्स क्या होता है, इसमें एम्प्लॉय को बोला जाता है। इसमें एम्प्लॉय को बोला जाता है कि आप डेली एक डायरी बनाओ। जब भी एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसको पहले ही बता दिया जाता है कि आप डेली एक डायरी बनाओगे, आप डेली एक लॉग रिकॉर्ड बनाओगे और उसमें आप अपनी खुद की परफॉर्मेंसेस को रिकॉर्ड करोगे, यानी कि लिखोगे कि आपने आज क्या काम किया, कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म की थी, कौन सी नहीं की थी, कितने टाइम में कंप्लीट करी थी। तो हर एक चीज़ों को वहाँ लिखा जाता है जो खुद एम्प्लॉय लिखता है, और उसके बाद वो सारे के सारे जो डायरी या लॉग रिकॉर्ड्स इकट्ठे होते हैं वो सबमिट करते हैं, और जो जॉब एनालिस्ट होता है वो उसको स्टडी करता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना जॉब एनालिसिस कंप्लीट करता है। तो एम्प्लॉय डायरी और एम्प्लॉय लॉग रिकॉर्ड्स जो होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं वो उनको अननेसेसरी बर्डन होता है, क्योंकि वो उनको लिखना ज़रूरी होता है, और कई बार वो कुछ चीज़ों को फेक भी लिख देते हैं, कई बार वो कुछ चीज़ों को जो वैलिड नहीं होता है, इनवैलिड होता है, वो भी लिख देते हैं जो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया होता है। तो हम फुल फ्लेज इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि एम्प्लॉय डायरी मेथड गुड है या बैड है। बट इसमें बस इतना करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉय डायरी या लॉग रिकॉर्ड्स होता है जिसमें एम्प्लॉय खुद अपनी परफॉर्मेंसेस को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया है। PAQ मेथड, दैट इज़ पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर मॉडल क्या होता है। देखिए PAQ मॉडल जो है बेसिकली एक क्वेश्चनर का ही टाइप है। जो पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर है ये एक क्वेश्चनर का ही फॉर्म होता है जिसको डेवलप किया गया था मैककॉर्मिक, जिनर्ट एंड मैकम ने 1972। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है कि PAQ किसने डेवलप किया था और कब डेवलप किया था। तो ये डेवलप हुआ था मैककॉर्मिक, जिनर्ट और मैकम ने 1972 में। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक जॉब एनालिसिस करने के लिए एक क्वालिटेटिव टूल होता है जिसको हम स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो जॉब फीचर्स होते हैं, यानी कि जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और ह्यूमन फीचर्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं, मेज़र करते हैं और उसी को रिलेट करते हैं कि जो जॉब के कैरेक्टर्स हैं उसको मैच करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन फीचर्स के साथ। अब एक चीज़ होती है जो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन आयर या FJA मेथड, FJAS मेथड, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है, उसमें ये पूछी जाती है इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे जो हम PAQ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास 187 एलिमेंट्स हैं, जिन 187 एलिमेंट्स को 27 डायमेंशंस में कंपोज किया गया है। और जितने ये टोटल 27 डायमेंशंस हैं इनको हम 6 डिविजन्स में बनाते हैं। 6 डिवीजन के अंदर हम कौन कौन से क्वेश्चंस रखते हैं वो हमने यहाँ पे मेंशंस भी किए हुए हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने ये देखा कि 187 एलिमेंट्स को हमने, यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना वो 187 एलिमेंट्स ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, उन एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। क्वेश्चनर जो बनता है वो उन एलिमेंट से रिलेटेड बनता है और
उन एलिमेंट्स को बाइफरकेट करने के लिए 6 डिविजन्स बनाई गई हैं। जैसे पहली डिवीजन में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन इनपुट डाला जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कैसे कि वेयर एंड हाउ डज़ द वर्कर गेट इन्फॉर्मेशन टू डू द जॉब, कहाँ से और कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वर्कर को कि उसको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस लेवल की रीजनिंग या लॉजिकल आपको मतलब आपको कौन सा आईक्यू लेवल के लोग चाहिए, किस टाइप की मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए। वर्क आउटपुट यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या फिज़िकल क्वालिटीज़ आपको कौन से रिक्वायर्ड होंगी। रिलेशनशिप यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात की जाती है। जॉब कॉन्टेक्स्ट यानी कि वर्किंग कंडीशन क्या होंगी, सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होंगे, और अदर जो होंगे जो भी जॉब से रिलेटेड इनके अलावा बचते हैं उनको हम अदर कैटेगरीज़ में डालते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो PAQ में लर्न करने के लिए है वो ये होती है कि ये मॉडल कब दिया गया था, 1972 में, किसने डेवलप किया था और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स को बनाया गया है। बेसिकली काम सबका वही है कि जॉब एनालिसिस कर रहे हैं, जॉब को स्टडी कर रहे हैं, बट कैसे कर रहे हैं उनका तरीका अलग अलग है। जैसे यहाँ पे 187 एलिमेंट हैं और उन 187 एलिमेंट को 27 डायमेंशंस में डिवाइड किया और उसके बाद 6 डिविजन्स में उसको डिवाइड किया। 6 डिविजन्स के नाम भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आता है FJA, दैट इज़ फंक्शनल जॉब एनालिसिस मेथड। ये भी आपका एक क्वालिटेटिव मेथड होता है और इसके अंदर फंक्शंस यानी कि जॉब के जो फंक्शंस होते हैं केवल उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। और यहाँ पे केवल 7 स्केल्स होते हैं। जैसे वहाँ पे 187 थे, यहाँ पे आपके पास 7 स्केल्स यूज़ किए जाते हैं। FJA मॉडल जो दिया गया था ये दिया था एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने। ये आपका एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ US, यहाँ से ये आपका मॉडल आया था। और इस मॉडल के अंदर पहले 5 स्केल्स थे, लेकिन अभी रिसेंट अगर देखा जाए तो उसके अंदर 7 स्केल्स को डिस्क्राइब किया गया है। यानी कि कौन कौन सी चीज़ें होंगी कि व्हाट वर्कर्स डू, क्या जॉब कर रहा है, थिंग्स कौन कौन सी हैं, डेटा क्या है, पीपल क्या है, वर्कर क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, रीजनिंग क्या है, मैथ क्या है, लैंग्वेजेस क्या हैं, इनसे रिलेटेड। जैसे वहाँ पे हमने 6 कैटेगरीज अलग अलग पढ़ी थी, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे इन 7 कैटेगरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ये भी आपका एक क्वेश्चनर मॉडल है। इसमें भी इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चनर बनाया जाता है और वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लोग उसको फिल करते हैं और वापस कर देते हैं। बट ये केवल फंक्शंस के बेसिस पे होता है, फंक्शनल, यानी कि इसमें केवल आपका इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके ही क्वेश्चंस को डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट दैट इज़ FJAS मॉडल कौन सा होता है? ये होता है आपका फिशमैन जॉब एनालिसिस सिस्टम मॉडल। ये भी आपका क्वेश्चनर का ही टाइप होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली स्किल्स प्रोफाइल बनाते हैं। जो एम्प्लॉय हम बात करते थे ना, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, तो ये आपका जॉब स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड होता है। जैसे इससे पहले वाले जो थे वो जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड थे, ये आपके जॉब स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड है। इसमें 52 एक्टिविटीज़ को रखा गया है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ को रखा गया है। इसके अंदर 52 चीज़ें रखी गई हैं। वो किससे रिलेटेड हैं? वो हैं आपकी फ़िज़िकल रिलेटेड, साइकोमोटर रिलेटेड और सेंसरी एबिलिटी रिलेटेड। फिज़िकल रिलेटेड होता है मतलब आपका फिज़िकल एबिलिटीज़ कौन कौन सी चाहिए। साइकोमोटर होता है कि आपके टेक्निकल स्किल्स आपके अंदर कौन से रिक्वायर्ड होने चाहिए। सेंसरी एबिलिटी होता है आपका कंसेप्चुअल रिलेटेड, यानी कि आपका माइंड रिलेटेड, थिंकिंग लेवल आपका। तो उन सब चीज़ों से रिलेट करके यहाँ पे 52 एलिमेंट्स बनाए गए हैं जिसको इंक्लूड किया गया है FJAS मॉडल के अंदर। अब ये मॉडल बेसिकली जर्मन स्पीकर्स ने बनाया था। ये मॉडल्स जो स्पेशली हम अडेप्ट कराए हैं वो हमने जर्मन स्पीकर से अडॉप्ट किया है। और यहाँ पे 5 सेक्शंस हैं, ठीक है। जैसे 52 कॉग्निटिव थे, लेकिन उन 52 को डिस्क्राइब किया है 5 में। पहले वाले में 6 थे, नेक्स्ट वाले में 7 थे और यहाँ पर फिर से 5 हैं। वो 5 क्या हैं? कॉग्निशन, साइकोमोटर, फिजिकल, सेंसरी, सोशल एंड कॉम्पिटेंसीज। इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे क्वेश्चनर क्रिएट किया जाएगा और लोगों से जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी, बट ये स्पेसिफिकली आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड होंगी। नेक्स्ट दैट इज़ कॉम्पिटेंसी मॉडल। क्या होता है? कॉम्पिटेंसी मॉडल भी आपका जॉब स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड ही है। यहाँ पे हम एम्प्लॉय के बारे में ही बात करेंगे। कौन कौन सी चीज़ों के बारे में? एम्प्लॉय की नॉलेज, एम्प्लॉय का स्किल्स, एबिलिटीज़, बिहेवियर, एक्सपर्टाइज, परफॉर्मेंसेस, इनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं इस मॉडल के अंदर।
और इसमें अब बेसिकली कोशिश करते हैं समझने की कि कैंडिडेट कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री करता है जिस टाइम पे, तो उसको किस डेजिग्नेशन के लिए, किस वर्किंग एनवायरनमेंट में, किस शेड्यूल में किस तरीके से काम करना है। तो हमें उसको कौन सी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, किस नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, एबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो हम यहाँ पे कॉम्पिटेंसी चेक कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए बेसिकली इस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर जो बेसिक एलिमेंट हम यूज़ करते हैं वो करते हैं क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, लाइसेंस, लीगल रिक्वायरमेंट्स, विलिंगनेस ऑफ द कैंडिडेट। फिर से देखिए, ये जॉब स्पेसिफिकेशन की ही बात कर रहे हैं, यानी कि जो मैंने इससे पहले वीडियो में समझाया था कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है। तो जो शुरू के मॉडल्स थे वो बेसिकली आपके जॉब डिस्क्रिप्शन को डिफाइन कर रहे थे, लेकिन जो ये लास्ट के मॉडल हैं, 2 मॉडल्स जो आपके पास गए हैं, ये आपके जॉब स्पेसिफिकेशन को डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हम जो जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं वो हम जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और कोशिश करिए सारे जॉब एनालिसिस के मेथड्स, मॉडल इसमें इंक्लूड हो जाएं जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी। सो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु वन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे जॉब इवैल्यूएशन के बारे में।